तू आम्हाला पटक पटक के मारना दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने मुंबई वालों को दिया था चैलेंज। अब राज ठाकरे ने किया ऐसा पलटवार कि नेताजी नहीं कर सकेंगे हिम्मत। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हिंदी भाषी लोगों से मारपीट की घटना के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता और कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। निशिकांत दुबे ने कहा था, आप किसकी रोटी खा रहे हो? टाटा, बिरला, रिलायंस की महाराष्ट्र में यूनिट तक नहीं है। टाटा ने तो पहली फैक्ट्री भी तब बिहार में बनाई जब झारखंड साथ था। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? सारे माइंस हमारे पास है या फिर झारखंड के पास है और छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, ओडिशा के पास है, पर आपके पास कौन सी माइंस है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। ये अनारकी जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है। राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चुनौती देते हुए कहा कि वो मुंबई आ जाएं, हम उन्हें समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर भी कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हिंदी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को आत्महत्या करना है तो करे, देवेंद्र फडणवीस लागू करके देखो तो। राज ठाकरे मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वाले को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो उसका क्या फायदा? हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है। कल जिसको कान के नीचे मारा उसको पूछना कि उसकी भाषा क्या है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के कान में मराठी भाषा नहीं घुसती तो कान के नीचे मारना जरूरी है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी। असल में 29 जून को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड में एक दुकानदार को इसलिए मारा था क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था। ये विवाद बढ़ गया था, कारोबारियों ने विरोध किया था और पुलिस में भी ये मामला गया था। इसलिए आज राज ठाकरे ने मीरा रोड जाकर अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन किया। राज ठाकरे ने कहा, उस दिन जो प्रसंग हुआ, जो एक मिठाई वाले को मारा, अगर कान से मराठी समझ में नहीं आ रही थी तो कान के नीचे बजना ही चाहिए। वो क्या था कि मोर्चे के बाद लोग पानी खरीदने गए तो मिठाई वाले ने बोला कि मोर्चा किस लिए निकाल रहे हो? हमारे लोगों ने बताया कि हिंदी सख्ती का GR रद्द हुआ है उसके लिए। तो वो शख्स कहता है कि इधर तो हिंदी चलता है और उसने जो बदतमीजी दिखाई उस वजह से उसके कान के नीचे पड़ना चाहिए था और वो पड़ा। उसके लिए इन व्यापारियों ने बंद बुला लिया। आपको मारा था क्या? अभी नहीं मारा है, विषय नहीं समझना है। बिना समझे राजनीतिक पार्टी के दबाव में बंद बुलाओगे तो तुम्हें क्या लगता है मराठी व्यापारी नहीं है? कितनी देर बंद रखोगे? हम कुछ लेंगे तभी तो दुकान चलेगी ना। तुम्हें महाराष्ट्र में रहना है तो शांतिपूर्वक रहो, मराठी सीखो। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मस्ती करोगे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। हिंदी ने देश में करीब 250 भाषाओं को मार दिया है। बिहार में आज भी लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं, हिंदी नहीं। हनुमान चालीसा हिंदी नहीं अवधी में है। मुझे सभी भाषाओं से प्यार है। महाराष्ट्र में सभी नेताओं से अच्छी मेरी हिंदी है, लेकिन नहीं बोलूंगा, जाओ। राज ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदी भाषा तो पहली सीढ़ी है, बाद में मुंबई को गुजरात में मिलाने का इनका सपना है। राज ठाकरे ने कहा, बीजेपी के सांसद क्या नाम है दुबे? उसने कहा कि मराठी लोगों को पटक पटक के मारेंगे। दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। इस विवाद को सोशल मीडिया पर यूजर्स किस तरह से देख रहे हैं, देखिए कुछ कमेंट्स। जैकी यादव नाम के एक शख्स ने लिखा, अरे दादा, इधर एक अलग ही युद्ध चल रहा है। कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भाषा के नाम पर नफरत फैलाने वालों से कहा था कि महाराष्ट्र से बाहर आओ, तुमको पटक पटक के मारेंगे। अब राज ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि आप मुंबई आइए, मुंबई के समुंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। अब ये सिनेमा नेक्स्ट लेवल पर ही चल रहा है। प्रतीक पटेल नाम के एक शख्स ने पूछा, क्या इसे भारतीय राजनीति का अमृतकाल कह सकते हैं? पटक पटक के मारेंगे, डुबा डुबा के मारेंगे। एक ने लिखा, पटक पटक के मारेंगे का सीक्वल आ गया है, समंदर में डुबो के मारेंगे। अब अगले जवाब का इंतजार है। आप इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।